हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छे काम कर रहे होंगे, लोगों की मदद कर रहे होंगे और स्कॉलरशिप्स को सर्च कर रहे होंगे। यार, अगर तुम यूरोप आना चाहते हो तो बिल्कुल सही जगह पे आए हो। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा यूरोप में आने का इजीएस्ट वे कौन सा है। और इस चैनल पे हम यही बातें करते हैं कि इजीएस्ट वेज कौन से हैं स्कॉलरशिप्स के अवेल करने के, और कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं यूरोप में जो सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप्स देती हैं। आज भी एक ऐसी कंट्री के बारे में बात होगी और उस कंट्री का नाम है फिनलैंड। खैर, सुकून से घर में जाके बैठ के बात करते हैं कि फिनलैंड की कौन सी टॉप स्कॉलरशिप्स हैं और आप कैसे वो स्कॉलरशिप्स अवेल कर सकते हैं, और इजीएस्ट वेज कौन से हैं उन स्कॉलरशिप्स को अवेल करने के और यूरोप में आने के। भाई यहाँ पे बहुत सर्दी है। बाहर और भी ज़्यादा सर्दी थी, अभी मैं अंदर आया हूँ सुकून से। यहाँ पे थोड़ा सा हीटिंग का सिस्टम है तो थोड़ा सा सुकून है बाहर से। खैर वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो भाई बात करेंगे फिनलैंड की। फिनलैंड में स्कॉलरशिप्स के कौन से ऐसे तरीके हैं, कौन सी ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं जो आप अवेल कर सकते हैं, और कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स में आपको अप्लाई करना चाहिए फिनलैंड में। सो फिनलैंड फिनलैंड यार एक ऐसी कंट्री है यूरोप में जो वन ऑफ द बेस्टेस्ट कंट्री है यूरोप में। यहाँ पे अगर आप पीआर भी देख रहे हैं, यहाँ पे आप सिटीजनशिप भी देख रहे हैं यूरोप की, तो ये बेस्ट कंट्री है आपके लिए, क्योंकि इस कंट्री में सिर्फ एजुकेशन नहीं है। ये उन कंट्रीज में से एक है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब्स भी हैं, और बहुत से लोग अपना करियर अगर एडवांस करना चाहते हैं तो वो इस कंट्री को अपने लिए देख सकते हैं, क्योंकि इस कंट्री की जॉब मार्केट भी अच्छी है। और आपको यकीनन पता होगा कि फिनलैंड इज़ वन ऑफ द हैप्पीस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अगर आप फिनलैंड मूव होंगे तो शायद आप भी खुश हो जाएं ज़िंदगी से। खैर हम वापस आते हैं टॉपिक पे अपने। एंड आवर टॉपिक इज़ विच आर द बेस्ट स्कॉलरशिप्स टू अप्लाई इन फिनलैंड। डिफरेंट यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप्स होती हैं फिनलैंड में, और यहाँ पे आज हम बात करेंगे ऐसी ही 3 यूनिवर्सिटीज़ की जो मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं। उन 3 यूनिवर्सिटीज़ की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो यूनिवर्सिटीज़ बेस्ट रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं फिनलैंड में, और वही 3 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो सबसे बेस्ट स्कॉलरशिप्स देती हैं फ़िनलैंड में, और वो सेंट्रल फ़िनलैंड में है। वहाँ की जॉब मार्केट भी अच्छी है। अगर आप फ़िनलैंड में मूव होते हैं उन स्कॉलरशिप्स के ऊपर तो आप जॉब भी कर पाएँगे एज़ अ स्टूडेंट। तो क्योंकि बड़े शहरों में अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं, आराम से जॉब्स मिल जाती हैं। और को बहुत से लोगों को ऐसा इश्यू होता है कि उनको जॉब नहीं मिल रही होती, अगर उनको इंग्लिश लैंग्वेज में जॉब चाहिए तो, और फ़िनिश लैंग्वेज नहीं आती तो, ये इश्यू होता है। बट ऐसे बड़े शहरों में आपको ये इशू नहीं होगा, और काफ़ी इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स भी आपको मिल जाएंगी रेस्टोरेंट्स में शायद ना भी मिलें, क्योंकि रेस्टोरेंट्स में अगर आपने जॉब करनी है तो आपको फिनिश लैंग्वेज आनी चाहिए। लेकिन अगर आप उससे हट के कुछ जॉब करते हैं, किसी कंपनी के साथ काम कर लेते हैं, तो आप एक इंग्लिश लैंग्वेज जॉब भी सर्च कर सकते हैं ऐसे बड़े शहरों में, और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो इसलिए आज इन्हीं 3 यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे। जो टॉप पे यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी। भाई हेलसिंकी हेलसिंकी सबसे बड़ा शहर है फिनलैंड में, और अगर आप चाहते हैं कि आपको यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी में एडमिशन हो जाए, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट रैंक यूनिवर्सिटी इन यूरोप, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है आपके फ्यूचर के लिए। यहाँ पे अच्छी जॉब मार्केट है। अगर आप इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हो तो आपको अच्छी जॉब भी मिल सकती है। खैर यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी में 4 स्कॉलरशिप्स हैं। द फर्स्ट स्कॉलरशिप इज़ ट्यूशन फी स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप में आपको सारी ट्यूशन फी ऑफ हो जाएगी, आपको ट्यूशन फ़ी पे नहीं करनी पड़ेगी फॉर ऑल ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ योर प्रोग्राम। तो आप अगर 2 साल का आपका प्रोग्राम है तो आपको 2 साल ट्यूशन फ़ी पे नहीं करनी पड़ेगी, आपकी ट्यूशन फ़ी पूरी वेव हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा आपको कुछ और नहीं मिलेगा। तो दैट्स इट। उसके अलावा अगर आपने अपने आप को फाइनेंस करना है तो आपको जॉब करनी पड़ेगी, या आपको पाकिस्तान से या इंडिया से जहाँ पे भी आप रहते हैं आपको वहाँ से पैसे मंगवाने पड़ेंगे। और फिनलैंड थोड़ा सा महंगा है एज़ कम्पेयर टू सम अदर यूरोपियन कंट्रीज, तो आपको थोड़े से ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे। और यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी में दूसरी स्कॉलरशिप है फिनलैंड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, या इसे फिनिश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी कहते हैं। फिनिश गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप में आपको मिलेंगे 5000 यूरोस एनुअली। आपको एनुअल यानी कि साल में एक बार 5000 यूरोस भी मिलेंगे, और आपकी ट्यूशन फ़ी भी ऑफ होगी अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाती है तो। लेकिन इसमें ये कंडीशन है कि आफ्टर 1 ईयर आपको रिकंसीडर किया जाएगा कि आप एलिजिबल हैं स्कॉलरशिप के लिए अपने सेकंड ईयर में या नहीं। तो आपको फर्स्ट ईयर में कम से कम 55 क्रेडिट आवर्स मेंटेन करने होंगे। समटाइम्स ये 60 क्रेडिट आवर्स भी हो जाते हैं। तो अगर आप इतने क्रेडिट आवर्स पास कर लेते हैं तो आपको ये खुद से ही स्कॉलरशिप दे देते हैं आपके सेकंड ईयर के लिए भी यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी में। तो आपके लिए और चीज़ें आसान हो जाती हैं, क्योंकि आपको एनुअली 5000 यूरोस भी मिल रहे होते हैं, विच इज़ आई थिंक इनफ। इफ़ नॉट इनफ तो थोड़े से और पैसे आप कमा के, या पैसे आप जॉब करके, तो आप अपने आप को फाइनेंस बड़े आराम से कर सकते हैं फिनलैंड में। फिनलैंड कोई बहुत ज़्यादा भी महंगा नहीं है एज़ कम्पेयर टू स्विट्ज़रलैंड या और कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं, नॉर्वे या स्वीडन। तो इतना भी ज़्यादा महंगा नहीं है, बट
महंगा है, तो आप अपने आप को ऐसे फाइनेंस कर सकते हैं। तो तीसरी जो स्कॉलरशिप है यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी में, वो स्कॉलरशिप है अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप का एक अजीब सा क्राइटेरिया है, और वो ये है कि जब आपको यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी ऑफर कराए एडमिशन की और आप वो जल्दी एक्सेप्ट कर लें, मीन्स कि वो अगर आप ऑफ़र पहले 15 डेज़ में एक्सेप्ट कर लें और आप अपनी फ़ी पे कर दें 15 डेज़ में, तो आपको डिस्काउंट मिल सकता है 50% तक अपनी ट्यूशन फ़ी में। इट्स टू मच। अगर आपको पहली दोनों स्कॉलरशिप्स नहीं मिली, फिनिश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी आपको नहीं मिली और आपको ट्यूशन फ़ी स्कॉलरशिप भी नहीं मिली, तो आप अपनी फ़ी पहले 15 डेज़ में पे करके 50% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। उसे कहते हैं अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो सेल्फ फंड पे आना चाहते हैं और जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, बड़े आराम से इस चीज़ को अवेल कर सकते हैं कि आपको फ्री में 50% डिस्काउंट मिल रहा है, तो मस्ट अवेल दिस स्कॉलरशिप। ये बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है, 50% विदाउट डूइंग एनीथिंग, जस्ट आपने फ़ी पे करनी है। अब आते हैं फोर्थ स्कॉलरशिप की ओर। फोर्थ स्कॉलरशिप भी है एक अच्छी स्कॉलरशिप। इसमें आपको मिलते हैं 1500 यूरोज़ एनुअली, जो कि बहुत थोड़ी अमाउंट है, बट इट्स अ स्कॉलरशिप। उस स्कॉलरशिप का नाम है इंटरनेशनल एडवांसमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ये भी एक यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी का स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, और इसमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 1500 यूरोज़ एनुअली मिलेंगे। और आप मल्टीपल स्कॉलरशिप्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल 50% अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप में मिल गया है, तो आप 1500 यूरोज़ के लिए भी इस स्कॉलरशिप के तहत अप्लाई कर सकते हैं। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन। अगर आपको दोनों चीज़ें मिल जाएँ, आपको 1500 यूरोज़ अलग से मिल रहे होंगे और 50% डिस्काउंट भी मिल जाएगा ट्यूशन फ़ी में। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूँ कि अप्लाई कैसे करना है, वैसे इट्स वेरी ईज़ी टू अप्लाई इन फिनलैंड स्कॉलरशिप्स, क्योंकि आपकी जो एप्लीकेशन होता है वहीं आपसे पूछा जाता है कि आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं। तो वहाँ पे ही आपने अपना अलग से लेटर ऑफ मोटिवेशन फिल करना होता है। लेटर ऑफ मोटिवेशन के अलावा एक ऐसी स्टेटमेंट होती है कि वाई यू आर सूटेबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। तो इसके ऊपर आपने सही ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है, सही सोच के अच्छा सा एक लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखना होता है। अच्छे से लिखना होता है कि वाई यू आर सूटेबल कैंडिडेट फॉर दिस स्कॉलरशिप, और फिर आपको ये स्कॉलरशिप बड़े आराम से मिल सकती है। लेकिन अगर आपको ये स्कॉलरशिप नहीं भी मिलती, तो आप थर्ड ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं, फोर्थ ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। वो बहुत आराम से आप अवेल कर सकते हैं 50% स्कॉलरशिप एंड 1500 यूरोज़ एनुअली द स्टाइपेंड व्हिच यू गेट फ्रॉम द फोर्थ स्कॉलरशिप। सो आपके पास अच्छे चांसेस हैं कि आप ये अवेल कर सकें। और एक और चीज़, इसकी डेडलाइन याद रखनी है, और इसका लिंक और इसकी डेडलाइन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। डिस्क्रिप्शन में जाएँ, लिंक के ऊपर क्लिक करें और जाके डेडलाइन देखें। अभी स्कॉलरशिप ओपन हुई है और इसकी डेडलाइन अर्ली जनवरी में है, तो आपके पास अभी थोड़ा-सा टाइम है। तो आप अपना अच्छे से लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखें, और अगर आपको लेटर ऑफ मोटिवेशन के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताएँ। मैं आपको एक अच्छी-सी वीडियो लेटर ऑफ मोटिवेशन के ऊपर भी बता दूँगा कि लेटर ऑफ मोटिवेशन कैसे लिखते हैं। और ख़ैर, अगर आप मेरी तरह यूरोप में आना चाहते हैं तो इस चैनल को फ़ॉलो करें। इस चैनल पे मैं डिफरेंट वेज़ बताता हूँ, कौन से ईज़ीएस्ट वेज़ हैं यूरोप में आने के, एज़ अ स्टूडेंट, एज़ अ वर्कर, या आप ऐसे ही यूरोप में आना चाहते हैं तो इमिग्रेशन के थ्रू आप कैसे आ सकते हैं यूरोप में। सो यूरोप इज़ ओपन फॉर यू गाइस थ्रू दिस चैनल, अगर आप आते हैं तो। सो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड कीप डूइंग गुड थिंग्स इन द सोसाइटी, कीप हेल्पिंग अदर्स। सो गुड लक फॉर योर एप्लीकेशन।